अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1671 से 1675। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1671। छठा चरण सोल स्काई युद्धपोत पर चिबुयाओ और कियाने यंग एयर एक गहरी संरचना के नीचे छाया के एक टुकड़े पर खड़े थे और एक दूसरे को देख रहे थे। बर्निंग मून रॉयल सिटी के मूल गहन गठन को असाधारण गति से पुनर्निर्मित किया जा रहा था, लेकिन जिस कोर ने इसे ईंधन दिया था उसे बर्निंग मून की शक्ति से चुड़ैलों की शक्ति और आत्मा में बदल दिया गया था। ठीक उसी स्थिति में जब बर्निंग मून रॉयल सिटी की सुरक्षा समाप्त हो गई थी, यम दायरे ने एक कदम उठाने का फैसला किया था। चिबुयाओ ने मूल गहन संरचना को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट से प्राप्त अदम्य दिव्य मज्जा का भी उपयोग किया था। जमा किए गए अप्रयुक्त खजाने अंततः सिर्फ कचरा थे। क्या आप इस रानी से कुछ कहना चाहते हैं? चिबुयाओ ने अपने चेहरे पर आधी मुस्कान के साथ कियाने यंग र को देखा। उसे अपने अंदर थोड़ा सा परिवर्तन नजर आने लगा था, हालांकि वह अभी तक ये नहीं बता सकी थी कि वास्तव में क्या है। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? कियाने यंग र ने सख्ती और मजबूती से पूछा। उसे रोको? चिबुयाओ ने अपने होंठ मोड़े। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि यह रानी उसे रोक सकती थी? बेशक आप कर सकते हैं। आप उसे रोक क्यों नहीं पाएंगे? कियाने यंग र ने चिबुयाओ को गौर से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने चेहरे को ढकने वाले अभेद्य काले कोहरे को पार करने और उसकी आत्मा में झांकने के अलावा और कुछ नहीं चाहती थी। कियाने यंग एयर शायद युनचे को अंधेरे गहरे संदूक को छोड़ने और बर्निंग मून क्षेत्र में लौटने से चूक गई होगी, क्योंकि वह उस समय व्याकुल थी, लेकिन उसके जाने से चिबुयाओ की नजर से बचने का कोई रास्ता नहीं था। न केवल उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने ऐसा दिखावा भी किया कि उसे उसके जाने का पता ही नहीं चला। और उसके कुछ ही समय बाद सोल स्काई युद्धपोत दिखाई दिया और अंधेरे गहरे जहाज के साथ मुलाकात की। स्पष्ट रूप से चिबुयाओ ने सोल चोरी क्षेत्र को एक संदेश भेजा था और युचे द्वारा वापस लौटने का फैसला करने से बहुत पहले युद्धपोत को बुलाया था। जलता हुआ चंद्रमा क्षेत्र। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। चिबुयाओ ने कियाने यंग र की आंखों से दूर देखे बिना उत्तर दिया। इस रानी ने आपको पहले बताया था, क्या उसने नहीं? वह उसे अच्छी तरह जानती है, बस इतना ही है। कियाने यंग र ने धीमी हंसी छोड़ी। किसी को भी मेरे सामने ऐसा कहने का अधिकार नहीं है। मैं करता हूँ। लेकिन चिबुयाओ ने तुरंत और बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कियाने यंग र ने उसके उत्तर पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उसकी निगाहों के पीछे का बोझ और भी भारी होता गया। वास्तव में मैं उसे रोकना नहीं चाहता था। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं उम्मीद कर रहा था कि वह वैसा ही व्यवहार करेगा। आप उम्मीद कर रहे थे कि वह वैसा ही व्यवहार करेगा? कियाने यंग र ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। क्या उसने आपको अपने तुरुप के पत्ते के बारे में पहले बताया था? युचे ने एक बार उससे कहा था कि उसके पास एक तुरुप का पत्ता है जो किसी को भी मार सकता है, और वह इसे अंतिम घंटे के दौरान ड्रैगन मोनाक को देने जा रहा था। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया था कि यह तुरुप का पत्ता उस समय कैसे काम करता था। इस तथ्य को तो बिल्कुल भी नहीं बताया कि वह स्टार गॉड मूल शक्ति को आदेश दे सकते थे, एक ऐसी शक्ति जो केवल स्टार गॉड दायरे से संबंधित होनी चाहिए। बेशक उसने ऐसा नहीं किया। आप कभी किसी को अपने तुरुप के पत्ते के बारे में क्यों बताएंगे? चिबुयाओ ने उदासीनता से कहा। मेरा मतलब यह है कि मैं चाहता था कि वह आपके और उस बच्चे के लिए दुखी, क्रोधित और आवेगपूर्ण महसूस करे जो इस दुनिया में पैदा नहीं हो सका। कियाने यंग र, मैं चाहता था कि वह इसी तरह व्यवहार करे, क्योंकि इससे साबित होता है कि उसका दिल पूरी तरह से मर नहीं गया है। और कौन जानता है, शायद अब ये फिर कभी मरेगा नहीं, क्योंकि इसे पुनर्जीवित कर दिया गया है। कियाने यंग एयर थोड़ा कांप गई और चिबुयाओ को एक नई रोशनी में देखने लगी। ऐसा प्रतीत होता है कि कियाने यंग र की आंखों में बदलाव पर ध्यान न देते हुए चिबुयाओ ने जारी रखा।
इस रानी ने बर्निंग मून क्षेत्र में लौटने से पहले ही सोल स्काई युद्धपोत को बुलाया था, ताकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो जाए, उसे मेरी सुरक्षा मिलेगी। हालांकि इस रानी को ऐसे सुखद आश्चर्य की उम्मीद नहीं थी। वहां हुए लगभग 10 लाख वर्ष हो गए हैं कुछ भी जो बर्निंग मून क्षेत्र की यथास्थिति को प्रभावित कर सकता है, और अब यह उसके लिए सभी धन्यवाद लेने के लिए तैयार है। ची बुयाओ के होठों पर एक मोहक मुस्कान फैल गई। केवल यह उपलब्धि ही उसे ईश्वर क्षेत्र के पूरे इतिहास में किसी भी अन्य से बेहतर बनाती है। दुनिया में कौन उनसे अपनी तुलना करना शुरू कर सकता है। उसने कियाने यंगर की ओर देखा और भी अधिक मुस्कुराए। उसके क्रोध ने सच्चे देवताओं की शक्ति को वापस ला दिया और पूरे राजा क्षेत्र को उखाड़ फेंका, और जिस व्यक्ति ने ये सब किया वह आप थे, यू कियाने। एक महिला के रूप में मेरी राय में, ये पूरी दुनिया द्वारा ब्रह्मा सम्राट देवी के रूप में जानी जाने वाली उपलब्धि से कहीं अधिक प्रशंसनीय है। मेरे लिए ची बुयाओ की प्रशंसा सुनने के बाद कियाने यंग ने खर्राटे लिए, लेकिन अनजाने में अपनी नजरें फेर ली। उन्हें हमेशा अपनी बेटी के प्रति गहरा अफसोस रहता था, और ऐसा हुआ कि इस घटना ने उस अफसोस को सतह पर ला दिया। इसका मेरे साथ कुछ लेना देना नहीं है। ओह, क्या ऐसा है? ची बुयाओ ने मुस्कुराने से पहले अपनी आंखें सिकोड़ ली। इस रानी ने सबसे पहले बर्निंग मून क्षेत्र का दौरा करने का कारण ये था कि जब हम यम क्षेत्र से निपटते हैं तो उनके हस्तक्षेप की किसी भी संभावना को खत्म करना था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक वरदान सीधे उसकी गोद में आ जाएगा। सच कहूं तो इस रानी को अभी भी ऐसा लगता है जैसे वह सपना देख रही है। अगर इसके बाद वह मरने की इच्छा खो देता तो यह और भी अच्छा होता। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कियाने यंगर की सुनहरी पुतलियां धुंधली और फोकसहीन हो गई। भविष्य में हमारे पास फिर से एक होगा। भविष्य। ची बुयाओ ने दूर देखा जब उसने कियाने यंग के होठों के कोने को अनजाने में मुड़ते देखा। फिर उसने धीरे से पूछा, बर्निंग मून क्षेत्र में इस रानी की देखभाल के लिए अभी भी बहुत सी चीजें हैं। क्या आप अभी तक समाप्त हो गए हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ। कियाने यंग की नजर अचानक फिर से तेज और बर्फीली हो गई। वास्तव में अब से मैं जो भी कह रहा हूँ उसका एक भी शब्द आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। ओह, उसकी जिज्ञासा बढ़ती हुई प्रतीत हुई। ची बुयाओ आंशिक रूप से कियाने यंग की ओर मुड़ गई। कियाने यंग धीरे धीरे ची बुयाओ तक चली गई जब तक कि वे एक दूसरे से केवल आधा फुट की दूरी पर नहीं रह गए। इंपीरियल स्वर्ग क्षेत्र में जब आप और मैं पहली बार एक दूसरे से मिले थे, तो मैंने आपको बताया था कि अलग अलग लक्ष्य होने के बावजूद हमारे दुश्मन एक ही हैं। आपका लक्ष्य उस जेल को तोड़ना है जो 3 दिव्य क्षेत्रों ने उत्तरी दिव्य क्षेत्र पर लगाई है, और एक ऐसा पावर हाउस बनना है जो उन सभी से ऊपर नहीं तो बराबर खड़ा हो। हमारा लक्ष्य उन सभी से बदला लेना था जिन्होंने हमारे साथ अन्याय किया और जिस मिट्टी से हम नफरत करते हैं उसे अपने खून से गीला कर दिया। इस तरह हम एक आम समझ में आए। आप हमारे दुश्मनों से बदला लेने में हमारी मदद करेंगे, हम आपको हर चीज की रानी बनने में मदद करेंगे, और हम दोनों अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने आम दुश्मनों को मार डालेंगे। और अब क्या होगा? ची बुयाओ ने पूछा। कियाने यंग शैतान रानी की नजर के पीछे की भावना को समझ नहीं सकी, लेकिन वह उसकी ओर से कोई जिज्ञासा महसूस नहीं कर सकी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से ही पता था कि वह क्या कहने वाली है। अब कियाने यंग उदासीनता से मुस्कुराए। हमारा बदला लेने और 3 दिव्य क्षेत्रों को समतल करने के बाद मैं चाहता हूँ उसे राजा बनाने के लिए। उसके स्वर और उसके पूर्व स्वरूप में झलकने वाली निर्ममता ने ये स्पष्ट कर दिया कि वह उत्तर के रूप में नहीं स्वीकार नहीं करेगी। ओह, ची बुयाओ ने पलकें झपकाई, लेकिन कियाने यंग की घोषणा पर आश्चर्यचकित या नाराज भी नहीं दिखे। जैसे ही उसने कहा, उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। आप जानते हैं कि यह हितों का टकराव है ना? उस पर एक बहुत बड़ा। क्या आपको चिंता नहीं है कि इससे हमारे सहयोग में दरार आ जाएगी? आपके किसी बुद्धिमान
व्यक्ति ने अंततः इस पर ध्यान दिया होगा, इसलिए यदि मैंने इसे छिपाने की कोशिश की तो दरार और बड़ी हो जाएगी। मैं अभी सभी कार्ड टेबल पर रख सकता हूँ। कियाना ये यंग र ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। इसके अलावा, क्या आप गंभीरता से सोचते हैं कि आज के बाद राजा बनने के लिए उनसे बेहतर कोई और है? या यह उन बुरी चीजों में से एक है? ऐसे प्रश्न जिनका केवल एक ही उत्तर है। कियाना ये यंग र की तीखी निगाहों का सामना करने के बावजूद ची बुयाओ बिना किसी हिचकिचाहट के मुस्कुराए। अचानक उसने एक कदम आगे बढ़ाया जब तक कि उनके होंठ एक दूसरे को छूने से मिलीमीटर दूर नहीं हो गए। कियाना ये यंग र के कानों में एक मोहक आवाज घुसी। इस रानी का केवल एक ही प्रश्न है, यदि वह राजा है तो रानी कौन है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कियाना ये यंग र ने रुखाई के साथ पीछे कदम बढ़ाया और फिर ठंडे स्वर में जवाब दिया, आप। बहुत अच्छा। ची बुयाओ वह उत्तर पाकर मुस्कुराई जो वह सुनना चाहती थी। वह पलटी और चलने लगी। इंतजार। लेकिन कियाना ये यंग र ने धीमे स्वर में पूछने से पहले उसे फिर से रोक दिया। ची बुयाओ, तुम कौन हो? ची बुयाओ ने अपने होठों को हल्के से दबाया, लेकिन कियाना ये यंग र की ओर मुड़कर नहीं देखा। उसने कहा, मुझे यकीन है कि आप समझ जाएंगे कि मैं उससे चोट क्यों नहीं पहुंचाऊंगी, जितना अधिक आप अपने व्यवहार और भावनाओं में बदलाव के पीछे का कारण तलाशेंगे। यही असली कारण है कि आपने मेरे सामने हमारे हितों के टकराव के बारे में कबूल किया, और आप मुझे रानी क्यों बनने देना चाहते हैं। क्या मैं सही हूँ? क्या यह आपके लिए पर्याप्त नहीं है? कियाना ये यंग र चौंकी, लेकिन उसकी भौहें और भी नीचे झुक गईं। आप कौन हैं? यदि आपके पास उत्तर होना चाहिए। ची बुयाओ मुस्कुराया। तो फिर जान लो कि मैं उससे जानने वाला व्यक्ति हूँ, और शायद उसे तुमसे भी ज्यादा प्यार करता हूँ। कियाना ये यंग र, हालांकि तुम मुझसे कहीं अधिक भाग्यशाली हो। N-0 वेल्व 1 N। उसकी अंतिम पंक्ति शांत, शोकपूर्ण और किसी कारण से दुखद थी। ची बुयाओ चला गया। कियाना ये यंग एर बहुत लंबे समय तक वहीं खड़ी रही जहां वह थी। इस समय किसी को अभी तक नहीं पता था कि इन दो महिलाओं के बीच बातचीत से देव क्षेत्र का भाग्य तय हो गया था। बर्निंग मून गॉड सम्राट की मृत्यु, बर्निंग मून रॉयल सिटी में सोल स्काई युद्धपोत की उपस्थिति, बर्निंग मून क्षेत्र की शैतान मूल कलाकृति का सोल चोरी क्षेत्र के हाथों में पड़ना, आत्मा चोरी क्षेत्र में प्रत्येक चंद्रमा खाने वाले का आत्मसमर्पण। ये खबर उत्तरी दैवीय क्षेत्र में तूफान की तरह फैल गई और दुनिया को इस तरह हिला दिया जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। अफवाहें कि युनचे के पास स्वर्ग को नष्ट करने वाले शैतान सम्राट की शक्ति थी, कि उसने एक ही वार में बर्निंग मून गॉड सम्राट को मार डाला था और उसे आत्मा चोरी क्षेत्र का सम्राट बनाया जाने वाला था, ये भी जंगल की आग की तरह फैल गई। उत्तरी दिव्य क्षेत्र के इतिहास में ऐसा भयंकर तूफान कभी नहीं आया था। ये हजारों साल पहले स्पष्ट आकाश देवता सम्राट की मृत्यु से लाखों गुना अधिक आश्चर्यजनक था। जाहिर है खबर यम दायरे तक भी पहुंच गई थी, हालांकि उन्होंने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई थी। आत्मा की चोरी क्षेत्र, आत्मा की चोरी पवित्र क्षेत्र, बर्निंग मून क्षेत्र से लौटे उन्हें 3 दिन हो चुके थे। हालांकि युनचे अपनी चोटों से पूरी तरह से उबर चुका था, फिर भी वह किसी कारण से नींद में था। यहाँ तक कि कियाना यंग र को भी चिंता होने लगी थी। 3 दिन पहले युनचे ने एक ऐसी शक्ति को बुलाया था जो वर्तमान दुनिया में नहीं थी, एक ऐसी शक्ति जिसने प्रकृति की व्यवस्था का ही उल्लंघन किया। क्या इस शक्ति को बुलाने का नकारात्मक पक्ष उसकी कल्पना से कहीं अधिक बुरा हो सकता है? कियाना ये यंग र ने उस दिन छठी बार युनचे की गर्दन पर उंगली रखी। वह ये देखने के लिए जांच कर रही थी कि कहीं उसकी आभा में कोई आंतरिक चोट या विसंगति तो नहीं है। वह बस अपनी गहन ऊर्जा को बुलाने ही वाली थी कि अचानक युनचे के शरीर से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। कियाना ये यंग र ने भौहें चढ़ा दी। अगले ही पल उसने युनचे की खोपड़ी को देखा। उसके सिर के ऊपर एक घूमता हुआ सुनहरा शिवालय प्रकट हुआ था। थोड़ी देर बाद सुनहरी रोशनी की हल्की सी चमक धीरे धीरे युनचे के पूरे शरीर पर छा गई। एक सुनहरा शिवालय।
किया ना ये यंग एयर ने कुछ याद करने से पहले खुद से फुसफुसाया। परिणामस्वरूप उसकी सुनहरी पुतलियों में एक तेज चमक दिखाई दी। उसने वही सुनहरी रोशनी किसी अन्य व्यक्ति पर देखी थी। स्वर्गीय भेड़िया जिसु रेज गॉड द्वारा छोड़ी गई यादों के अनुसार छठा चरण सबसे दूर का मानव था जिसने महान की खेती की थिबुदकम मार्ग पहुंच सकता है। ऐसा कहा गया था कि यह एक इंसान के भगवान बनने के सबसे करीब था। हेवनली वुल्फ जिसु के अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होने का कारण ये था कि उसने बुद्ध के महान मार्ग का अनुसरण किया था। उसका शरीर इतना सख्त था कि वह एक रक्षात्मक गहन संरचना का भी सामना कर सकता था जिसे कियाने यंग र नहीं कर सकती थी। जिसु 9वें स्तर का दिव्य गुरु था। वह बमुश्किल बुद्ध के महान मार्ग के छठे चरण को पूरा करने में सक्षम था। युन चे केवल 7वें स्तर का दिव्य संप्रभु था, लेकिन उसका बुद्ध का महान मार्ग पहले से ही जिसु के समान स्तर पर था। जहां तक छठे चरण के बाद बाकी सभी चीजों का सवाल है। ऐसा कहा गया था कि वे किसी भी इंसान के लिए अप्राप्य थे। केवल एक देवता ही उस निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1672 दरार जब भी कोई गहन अभ्यासी अगले क्षेत्र में चढ़ता तो उसकी गहन ऊर्जा और आभा बदल जाती। जब भी बुद्ध के महान मार्ग का साधक अगले चरण में चढ़ता तो उनके जीवन की आभा बदल जाती। युन चे को सम्मानित भगवान चरण में 9 चरण के बिजली क्लेश से गुजरने और बुद्ध के महान मार्ग के 5वें चरण में प्रवेश करने के बाद उन्होंने जो भी प्रयास किया उसमें कोई प्रगति नहीं कर पाए। लेकिन अब सच्चे ईश्वर की शक्ति के एक बार फिर दुनिया में आने के बाद छठे चरण के रास्ते को अवरुद्ध करने वाली दीवार हट गई है। चूंकि उसके पास ड्रैगन गॉड ब्लडलाइन और ड्रैगन गॉड मैरो भी था, उसका शरीर जिसु से भी अधिक सख्त था। अंततः उसके पास हल्की गहन ऊर्जा थी। इसका मतलब ये था कि जिस दर से उन्होंने खुद को और अपनी गहन ऊर्जा को पुनर्जीवित किया उसे कोई भी पार नहीं कर सका। वह सब कुछ भी नहीं था जो बिजली की चमक ने उसे लाया था। जब उसने सीमा तोड़ दी तो उसने अनजाने में एक गहरे शून्यता को छू लिया था। छोटे चे उठो, ये समय है। ओह, अभी भी बहुत जल्दी है। मुझे थोड़ी देर और सोने दो। क्या आप भूल गए कि आज मिस सीटू से आपकी शादी हो रही है? समय लगभग समाप्त हो गया है, इसलिए पहले ही उठ जाएं। लिटिल चे, मैंने ये दलिया तुम्हारे लिए बनाया है। आपकी शारीरिक संरचना कमजोर है और यह एक लंबी सुबह होने वाली है, इसलिए आपको सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। मुझे यह मिल गया, मुझे यह मिल गया। आह, तुम्हें इसे इतनी जल्दी पीने की जरूरत नहीं है। अभी भी कुछ समय है। उफ़, मेरा काम हो गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं शादी के बाद भी आपका खाना खा सकता हूँ, छोटी चाची। हे, यह मत भूलो कि गवर्नर की बेटी की शादी आपके परिवार में हो रही है, दूसरे तरीके से नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं पहले की तरह हर रोज तुम्हारे लिए भोजन तैयार कर सकती हूँ। मुझे यकीन है कि तुम्हारी शादी के बाद हमारे पास एक दूसरे के लिए कम समय होगा, लिटिल चे। बिल्कुल नहीं। क्या मैंने कल तुमसे वादा नहीं किया था कि सितु जुबान से शादी करने के बाद भी मैं तुम्हारे बारे में कभी नहीं भूलूंगा। हम एक दूसरे के साथ उतना ही समय बिताएंगे जितना पहले बिताते थे, और जब भी आप मुझे बुलाएंगे मैं हमेशा वहां मौजूद रहूंगा। हे, अब वह एक आज्ञाकारी लड़का है। युवानबा, आज आप आश्चर्यजनक रूप से जल्दी आ गए। हे, यह आपकी शादी का दिन है, तो मैं आपकी मदद करने के लिए कैसे मौजूद नहीं रह सकता। इसके अलावा मेरे पास आपके लिए कुछ अच्छी खबरें भी हैं। परसों मेरे पिता ने अपने एक मित्र न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के एक शिक्षक को अपने घर पर आमंत्रित किया। वह उम्मीद कर रहा था कि वह मुझसे मदद मांगेगा और मुझे न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस में छोड़ देगा। लेकिन जब उनके दोस्त ने मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि मेरी प्रतिभा में से किसी को सीधे ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस में शामिल होना चाहिए। ओह, वह आश्चर्यजनक है। ये कुछ ऐसा है जिसका पूरे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी को जश्न मनाना चाहिए। हे, मैं इतना उत्साहित था कि पिछले 2 दिनों से सोया नहीं हूँ। जब मैं ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस में शामिल हो जाऊंगा और पहले से भी अधिक मजबूत हो जाऊंगा, तो मुझे यकीन है कि कोई भी आपको फिर से धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा।
लेकिन पिता ने कहा था कि अनावश्यक जटिलताओं से बचने के लिए इसे गुप्त रखना ही बेहतर है, इसलिए अभी केवल आप ही हैं जो इसके बारे में जानते हैं। ओह ठीक है। पिछले 2 वर्षों से मैंने गवर्नर सीटू के बारे में बहुत सारी दुर्भावनापूर्ण अफवाहें सुनी हैं कि वह आपकी सगाई रद्द करने की योजना बना रही है और उसकी जगह आपके कबीले के मालिक जियो यूलोग के बेटे सीटू हुआन से शादी कर रही है। जब मैंने ये अफवाहें सुनी तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप चिंता करें। शुक्र है, अफवाहें झूठ के अलावा और कुछ नहीं साबित हुई हैं। खाली गुफा से हवा अकारण नहीं बहती। ये ठीक है, मुझे पहले से ही इसकी आदत है। सच कहूं तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरे जैसे अपन को आप जैसा दोस्त मिल सका। गवर्नर की बेटी तो मेरी पत्नी के रूप में बिल्कुल भी नहीं। शेयर, आपके और गवर्नर की बेटी के बीच सगाई बहुत पहले ही तय हो चुकी थी। जब यंग रा ने मेयर सीटू की बेटी को निश्चित मृत्यु से बचाया तो वह व्यक्ति इतना आभारी था कि उसने तुरंत आपके पिता के साथ भाईचारे की शपथ ले ली। उन्होंने यहाँ तक घोषणा की कि उनकी बेटी इसका बदला चुकाएगी जो यंग के बेटे से शादी करके उसका जीवन कर्जदार हो गया। इसका मतलब यह नहीं है कि उस बचाव के दौरान यंग र ने अपनी अधिकांश गहन ऊर्जा और जीवन शक्ति को समाप्त कर दिया था और एक हत्यारे ने उसकी कमजोरी के क्षण का फायदा उठाया और उसे मार डाला। वह होश में था, लेकिन किसी कारण से वह सपने से बाहर नहीं निकल पा रहा था। दरअसल ये आवाजें बहुत देर तक उसके दिमाग में अव्यवस्थित रूप से गूंजती रहीं। ये आवाजें उसे बहुत परिचित लगी, लेकिन किसी कारण से उनमें अपरिचितता का भाव था जिसे वह समझ नहीं सका। NOVALBIN वे ठीक उसके सिर के अंदर गूंज रहे थे, लेकिन किसी कारण से उसे ऐसा लगा जैसे वह उन तक कभी नहीं पहुंच सकता। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उसके आधे अचेतन मन ने उसे बताया कि यह पहली बार नहीं था जब उसने अपने सपनों में ये परिचित लेकिन अपरिचित, निकट लेकिन दूर की आवाजें सुनी थी। इस हास्यास्पद सपने में जिया युवानबा का शरीर पतला था और उसकी ऊंचाई उसके समान थी। उनकी सुंदरता गहरे अर्थों में उनकी प्रतिभा से कहीं अधिक मेल खाती थी। उसके सपने में वह जिस महिला से शादी करने वाला था वह जिया क्विंग्यू नहीं थी, बल्कि फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के गवर्नर सितु जुवान की बेटी थी। यहाँ तक कि बच्चे जियो यंग को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, तब सितु जुवान थी, जिया क्विंग्यू नहीं। अपने सपनों में जिया युवानबा ने उससे ईर्ष्या की कि उसकी एक छोटी चाची थी जो उसे कभी नहीं छोड़ेगी। उसकी ईर्ष्या का कारण ये था कि उसका कोई भाई या बहन नहीं थी। क्यों मुझे फिर से ये हास्यास्पद सपने क्यों आ रहे हैं, और वे एक ही समय में मेरे दिमाग में क्यों चल रहे हैं? यू चे ने मुक्त होने के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी चेतना अचानक हिंसक विकृत सफेदी के समुद्र में डूब गई। एक नई विकृत आवाज उसके कानों तक पहुंची। क्या आप मैं सचमुच ये चाहते हैं? क्या आप मैं जानते हैं कि आपको मुझे पूरा करने में कितने साल लगे, कितने चक्रों से गुजरे? आपका मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। सही अर्थों में नहीं, कम से कम यदि आप मैं उसे अपनी सारी मूल शक्ति दे दे। वह अंततः एक नश्वर ही है। ठीक है, जैसा तुम मैं चाहो। तुम मैं हो और मैं आखिर तुम हो। उसका नाजुक शरीर मेरी आपकी शक्ति का सामना करने में सक्षम नहीं होगा, इसलिए मैं आप इसे सीधे उसे नहीं दे सकता। मैं आप बस इतना कर सकता हूँ कि उसे शून्यता के नियम का उपयोग करके बनाया गया पवित्र शरीर प्रदान करूं, वह शरीर जिसमें दुनिया की सारी शक्ति समाहित हो सकती है। वह पर्याप्त नहीं है। नहीं, भाग्य ही एक ऐसी चीज है जिसके साथ किसी को भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, तब भी नहीं जब मैं आप इसे बदलने वाला हूँ। ठीक है, अगर तुम मैं जिद करो, अगर भाग्य थोड़ा सा भी बदला तो पूरी दुनिया के कर्म प्रभावित होंगे और परिणाम कुछ ऐसे होंगे जिनकी कोई भविष्यवाणी या नियंत्रण नहीं कर सकता, यहाँ तक कि आप मैं भी नहीं। मेरे आपके पास कर्म निर्धारण करने के लिए पर्याप्त मूल शक्ति शेष हो सकती है, लेकिन इसमें बहुत लंबा समय लगेगा। वर्ष, दशक,
मैं आप इस अवधि के दौरान इस दुनिया के समय के चक्र को रोक रहा हूँ, और मैं आप इसे तभी फिर से शुरू कर रहा हूँ जब मैं आप उसे उस दुनिया में भेजने के लिए तैयार हूँ जो पूरी तरह से मेरे साथ विलीन हो गई है, आपकी मूल शक्ति। ओह, युन चे ने अचानक अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गया। उसके दिमाग में अराजक और विकृत आवाजें उन्हें पकड़ने की तमाम कोशिशों के बावजूद धुंधली और फीकी पड़ने लगी, जब तक कि वे उसकी याददाश्त से पूरी तरह गायब नहीं हो गई। वह एक भी शब्द याद नहीं कर पा रहा था। आखिरकार मैं जाग गया हूँ। यू चे ने ऊपर देखा। कियाना ये यंग उसके सामने दीवार के सहारे झुकी हुई थी, उसकी बाहें उसकी छाती के पार थीं और उसे घूर रही थी। युन चे ने एक बार अपना सिर हिलाया और उसने तुरंत देखा कि उसके शरीर में भारी परिवर्तन आया है। उनका जीवन चक्र, उनका रक्त प्रवाह, उनकी सांस लेने का तरीका, उनकी बाहरी इंद्रियां, सब कुछ पूरी तरह से बदल गया था। उसकी चेतना उसके शरीर में डूब गई और उसने देखा कि निद्रालु शिवालय पूरी तरह से शुद्ध सोने में बदल गया था। बुद्ध के महान मार्ग में उनकी अचानक प्रगति से आया परिवर्तन किसी भी अन्य से अधिक महान था, परिवर्तन जो उसने अपने जीवन में कभी अनुभव किया था। जैस्मीन ने एक बार उन्हें बताया था कि बुद्ध के महान मार्ग में कुल 12 चरण थे और 6 वह अधिकतम सीमा थी जिस तक कोई नश्वर पहुंच सकता था। इससे परे कुछ भी देवताओं का क्षेत्र था जिसे कोई नश्वर व्यक्ति कभी प्राप्त नहीं कर सकता था। उसने अपनी भुजाएं उठाई और चुपचाप अपने परिवर्तन की जांच की। इस नए शरीर के साथ हेल मोनाक को खोलने से उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा और वह इसे बहुत लंबे समय तक खुला रख सकता है। एक बार जब वह दिव्य गुरु बन गया तो वह अनिश्चित काल तक नर्क सम्राट को भी बनाए रख सकता था। टकराना। उसके आधे नए कपड़े अचानक फटकर शून्य हो गए। कियाना ये यंग की ओर फिर से देखने से पहले उसने थोड़ा भौहें चढ़ा ली। एक बैरियर सक्रिय करे ताकि कोई भी प्रवेश न कर सके। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कियाना ये यंग ने ठंडी फुकारने से पहले अपनी बाहों को थोड़ा कस लिया। दरवाजे के ठीक बाहर 2 चुड़ैलें हैं। बेहतर होगा कि आप अपने आप पर नियंत्रण रखें। मैं एक सफलता हासिल करने वाला हूँ। मेरा काम पूरा होने तक मेरी रक्षा करो। ऐसा कहने के बाद युनचे ने अपनी भुजाएं हटा ली और अपने चारों ओर ढीली गहन ऊर्जा का मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया। कियाना ये यंग स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित लग रही थी, लेकिन वह जल्दी से अपने पैरों पर खड़ी हो गई और उनके चारों ओर एक अवरोध का निर्माण किया। उसी समय उसने चिबुयाओ को एक संदेश भेजा और कहा कि किसी को भी कमरे में प्रवेश करने से और किसी भी आवाज को कमरे से बाहर निकलने से रोके। युन चे की सफलता, भले ही यह अगले स्तर तक की छलांग ही क्यों न हो, एक सामान्य गहन अभ्यासी के अनुभव के समान नहीं थी। जब एक सामान्य दिव्य संप्रभु ने सफलता हासिल की, तो उनकी गहन ऊर्जा में मात्रा में भारी और गुणवत्ता में थोड़ा बदलाव होना चाहिए था। यह एक लंबी और शांत प्रक्रिया भी होनी चाहिए। हालांकि एक दैवीय संप्रभु के रूप में यू चे की सफलता गहन ऊर्जा की गर्जना थी जो किसी की गहरी नसों को नष्ट कर सकती थी यदि यह एक सामान्य गहन अभ्यासी के साथ हुआ हो। इससे पहले उसकी सफलता प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क में हुई थी। इस बार वह सोल स्टीलिंग सेक्रेड रीजन में अपनी सफलता बना रहा था, लेकिन किसी कारण से वह पहले से कहीं अधिक सुरक्षित महसूस करता था। बैरियर के अंदर कियाना ये यंग ने यू चे को चुपचाप देखा जब हवा की धाराएं उसके सुनहरे बालों और उसके सैश से टकरा रही थी। उसकी नजरें एक बार भी उस पर से नहीं हटी। इस बिंदु पर उसने भी देखा कि वह बदल गई थी। वह एक ऐसे व्यक्ति में बदल गई थी जिस पर वह कभी विश्वास नहीं करेगी या स्वीकार नहीं करेगी, जिस तरह के व्यक्ति को उसने किसी भी अन्य चीज से ऊपर तिरस्कृत किया था। वह जानती थी कि बदलाव के पीछे प्रेरक शक्ति, या अधिक सटीक रूप से वह व्यक्ति जिसने उसे अपनी भावनाओं का एहसास कराया और उसे स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया, वह खुद नहीं थी, बल्कि चिबुयाओ थी। अब भी चिबुयाओ के विचित्र शब्द उसके दिमाग में लगातार घूम रहे थे। कुछ दिन पहले से ऐसा ही था। लगभग 45 मिनट बाद युन चे के आसपास का तूफान अचानक एक धमाके के साथ थम गया।
उसने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों की पुतलियां में एक गहरी चमक चमक उठी। उनकी आभा स्तर 8 दिव्य संप्रभु की थी। ये गहरे रास्ते में बस एक छोटा सा कदम था, लेकिन बुद्ध के महान मार्ग में उनकी अप्रत्याशित प्रगति के लिए धन्यवाद। उनकी शक्ति का स्तर पहले जैसा कुछ नहीं था। 2 सांसों की मामूली अवधि के लिए गॉड ऐश को सक्रिय करने के लिए लगातार 4 स्टार गॉड मूल शक्तियों को खोने के बाद, उसने सोचा था कि वह कुछ गंभीर परिणामों और अपने शरीर पर चोटों के कारण जागेगा। लेकिन इसके बजाय उन्होंने दैवीय संप्रभु क्षेत्र में एक गहरा स्तर प्राप्त कर लिया था और यहाँ तक कि बुद्ध के महान मार्ग के 6ठे चरण में भी प्रवेश किया था। लेकिन उसकी आंखों में कोई खुशी या उत्साह नहीं था। यह तो बस एक कदम था जो उसे अपना प्रतिशोध पूरा करने के लिए उठाना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? कियाना ये यंग र ने अपनी कमर को थोड़ा घुमाया और अपने बालों को अपने कंधों के पीछे धकेला। ये सब बेहोश था। उसने यूचे के सामने कभी इस तरह का व्यवहार नहीं किया था। आप अपंग नहीं हैं, आप मरे नहीं हैं, आपने उस पागल स्टंट के बाद एक सफलता भी हासिल की है। मैं ये भी नहीं जानता कि आपकी किस्मत के बारे में क्या कहूं। युन का मजाक उड़ाने के बाद कियाने यंग र ने बाधा को रद्द करने की कोशिश की, लेकिन उसने हाथ उठाया और उसे रोक दिया। बनिंग मून क्षेत्र में क्या स्थिति है? कियाना ये यंग र ने उत्तर दिया, फेन दाओजुन और फेन दाओजान के अलावा मून ईटर्स और बनिंग मून डिवाइन एओए सहित अन्य सभी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। बनिंग मून रॉयल सिटी अब चुड़ैलों के नियंत्रण में है। सब लोग। युन चे की भौहें अचानक से गहरी हो गईं। तुम्हें हैरानी क्यों हुई? आप जानते हैं कि चिबुयाओ कितना अच्छा है। कियाना ये यंग र ने उस पर एक नजर डाली। आपके धन्यवाद से वे मून ईटर्स पहले से ही अपनी बुद्धि से डरे हुए थे, लेकिन उसने फिर भी अपने शब्दों को सावधानी से चुना और उन्हें अपनी आत्मा चुराने वाली शक्तियों से भर दिया और उनके दिलों को उनके सबसे कमजोर स्थान पर प्रहार किया। लंबी कहानी संक्षेप में, उसने रक्त की एक बूंद गिराए बिना बनिंग मून क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए आपके द्वारा बनाई गई गति का उपयोग किया। लेकिन ये तो अच्छा है ना? ये सर्वोत्तम परिणाम है जिसकी हम आशा कर सकते हैं और यह हमारी विजय में एक बड़ा कदम है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे ने कुछ नहीं कहा। वास्तव में उनकी अभिव्यक्ति सकारात्मक रूप से बदसूरत थी। क्या गलत? क्या आपको लगता है कि चिबुयाओ आपकी पसंद के हिसाब से बहुत डरावना है? कियाना ये यंग र ने पूछा। यू चे ने फिर भी कुछ नहीं कहा। उनकी चुप्पी अपने आप में एक मौन स्वीकृति थी। उन्होंने बनिंग मून दायरे में प्रवेश करने के बाद से बोले गए हर कार्य, हर छवि, हर शब्द को दोहराना शुरू कर दिया। उसकी भ्रांति और भी गहरी हो गई। कियाना ये यंग र ने कहा, अगर वह इतनी बुद्धिमान नहीं होती तो वह एक योग्य साथी नहीं होती। किसी भी मामले में, चाहे वह कितनी भी चालाक क्यों न हो, यह मत भूलो कि हम ही वह कारण है जो वह ये सब करने में सक्षम है। कम से कम हम वर्तमान में एक ही लक्ष्य साझा करते हैं और बहुत बात तक हमारे बीच हितों का टकराव नहीं होता है। तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। युन चे ने धीरे से कहने से पहले उसकी आंखों में देखा, आप उसका बचाव कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कियाना ये यंग र विवादित अभिव्यक्ति के साथ स्वीकार करने से पहले 1 सेकंड के लिए ठिठक गई। आप सही कह रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता उसने मेरी आत्मा को मोहित कर लिया है ना? यू चे फिर चुप हो गया। काफी समय बाद उसने अपनी हथेली खोली और उस स्थान को इतनी शुद्ध आभा से भर दिया कि ऐसा लगा जैसे दुनिया ही किसी बेहतर चीज में विकसित हो गई हो। यह अदम्य विश्व गोली थी। पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में वापस, हेलिंग ने अदम्य दिव्य मज्जा और पूर्ण शुरुआत के दिव्य फल का उपयोग करके 2 अदम्य विश्व छर्रों का निर्माण किया था। उसने एक कियाने यंग र को दिया था। इसके लिए धन्यवाद। वह केवल आधे साल में लेवल 8 दिव्य मास्टर बनने में सक्षम हो गई। दिव्य गुरु बनने के बाद वह अन्य अदम्य विश्व गोली का उपभोग करने जा रहा था। लेकिन अब उसने इसके बजाय इसे कियाने यंग र को देने का फैसला किया। इसे खाएं। अनटैम्ड वर्ल्ड पैलेट वर्तमान विश्व में ज्ञात सबसे अधिक गहरा पैलेट था।
यह एक विलुप्त वस्तु थी जिसकी इच्छा करने की हिम्मत कोई देव सम्राट भी नहीं कर सकता था। लेकिन कियाने यंग रा ने युन चे पर गुस्सा किया और ठंडे स्वर में कहा, इसका क्या मतलब है? खेद, मुआवजा, दया नहीं, यू चे ने धीरे से कहा। ये सच है कि चिबुयाओ मेरे अंधेरे की शाश्वत आपदा पर बहुत निर्भर है, लेकिन सच कहूं तो हम अभी भी उसकी तुलना में बहुत कमजोर हैं। इस घटना के बाद मुझे ये पसंद नहीं है कि हमारी स्थिति कितनी अनिश्चित है। आपकी शक्ति वह शक्ति है जो केवल मेरी और मेरी ही है। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1673। अविश्वास कियाने यंग रा बहुत लंबे समय तक झिझकती रही, लेकिन अंत में वह आगे बढ़ी और संभवतः दुनिया की आखिरी अदम्य विश्व गोली ले ली। जब वे सोल चोरी क्षेत्र की यात्रा कर रहे थे तो उसने यू चे से पूछा था कि उसका तुरुप का इक्का क्या है। उसने अचानक नहीं पूछा। उस समय उनका सामना उत्तरी दैवीय क्षेत्र और उसके द्वारा शासित राजा क्षेत्र की सबसे डरावनी महिला से होने वाला था, इसलिए ये स्वाभाविक था कि वह कुछ आश्वासन चाहती थी। अब उसे ठीक ठीक पता चल गया था कि युनचे का आत्मविश्वास कहां से आया था। हालांकि अब जब उनका एक समय का तुरुप का पत्ता चला गया था तो उन पर भारी असुरक्षा की भावना हावी हो गई थी। आत्मा चुराने वाला क्षेत्र उनका समर्थन कर रहा था क्योंकि वे सहयोगी थे। संबंध शुरुआत से लेकर अब तक युन चे और कियाने यंग एर वास्तव में केवल एक दूसरे पर भरोसा करते थे। युन चे इस बात से अच्छी तरह परिचित थे कि वह एक स्वतंत्र और अनियंत्रित तत्व थे। चिबुयाओ के व्यक्तित्व और कार्य प्रणाली को जानने के बाद वह जानता था कि वह कभी भी किसी को अपने अधिकार को खत्म करने या अपने नियंत्रण से परे काम करने की अनुमति नहीं देगी। इससे पहले कि वे एक दूसरे के साथ बाहर हो जाएं, ये हमेशा समय की बात थी। पहले उन्होंने इन जोखिमों को दीर्घकालिक चिंताओं के तहत दर्ज किया था और तात्कालिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया था। लेकिन अब जब उसने अपना तुरुप का पत्ता खो दिया था तो वह इसे और अधिक नजरअंदाज नहीं कर सकता था। ठीक है, कियाने यंग रा ने अदम्य विश्व पैलेट पर अपनी पकड़ मजबूत करने से पहले धीरे से सिर हिलाया। अगर मैं इसके साथ अपने मूल दायरे में लौट सकता हूं तो और भी अच्छा होगा। हालांकि मेरा एक प्रश्न है, आप चिंतित क्यों नहीं हैं कि मैं आपकी उम्मीदों से आगे बढ़ जाऊंगा और इस बार आपके नियंत्रण से बाहर हो जाऊंगा? यू चे ने भौहें चढ़ा दी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम्हारी शक्ति मेरी और केवल मेरी है। मेरे पास शक्ति है, आपके पास नहीं। ये निर्णय लेना आपके ऊपर निर्भर नहीं है। कियाने यंग रा थोड़ा दूर हो गई। तुम्हारे अचानक आत्मविश्वास का कोई मतलब नहीं है। यू चे ने कुछ नहीं कहा। उसने उसके साथ कई दिन और रातें बिताई थी। वह उसे पहले से काफी बेहतर जानता था। एक बार उसकी क्रूरता और द्वेष के कारण उसे उसकी हिम्मत से नफरत हो गई थी। एक बार उसने कसम खाई कि वह उसे सबसे क्रूर तरीके से मार डालेगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन जब उसने उसे गहरे अंधेरे जहाज पर चुपचाप रोते हुए देखा, जब उसके आंसू उसकी आत्मा की अंतरतम गहराई तक पहुंचे, तो उसने सोचा कि वह हिस्सा बहुत समय पहले मर चुका था। किसी व्यक्ति को पूरी तरह से देखने के लिए क्या करना पड़ता है? एक बार की बात है, उसने सोचा था कि जिया क्विंग्यू उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सोचा था कि वह अंत तक झो जुजी का सम्मान करेगा। सोचा था कि जब तक वह जीवित रहेगा तब तक वह कियाने यंगर से नफरत करता रहेगा। उनके जीवन में हर किसी की छवि पूरी तरह से उलट गई थी। वास्तव में कियाने यंग रा ने अचानक कहा, मुझे नहीं लगता कि आपको चिबुयाओ पर बहुत अधिक नजर रखने की जरूरत है। लेकिन आप सुनने वाले नहीं हैं, क्या आप हैं? आखिरकार यह मेरा निराधार अंतर्ज्ञान है। हम अभी भी चिबुयाओ के साथ सहयोग करने जा रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि हम एक ऐसी शक्ति विकसित करें जो केवल हमारी हो। यू चे ने चुपचाप और ठंडे स्वर में घोषणा की। कैसे? कियाने यंग रा ने पूछा। शक्ति आधार को भूल जाए। उत्तरी दिव्य क्षेत्र में हमारे बहुत से परिचित भी नहीं हैं। युन चे ने धीरे से कहा, समय आने पर आप उन्हें देखेंगे। कियाने यंग रा आश्चर्यचकित थी, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं कहा। उसने अपने होठों को हल्का सा सिकोड़ते हुए उत्तर दिया, ठीक है।
मुझे इसकी आशा है। युन चे ने कहा, गोली को प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क में परिष्कृत करें। वास्तव में आपको अभी जाना चाहिए। पहली गोली को परिष्कृत करने में आपको आधा साल लगा। अब जब आप मजबूत हो गए हैं तो इसमें आपको अधिकतम 1 महीना लगेगा। यह आपके लिए खुद को याद करने का भी सही समय है। कियाना ये यंग र तुरंत दूर हो गई। तुम्हारा क्या मतलब है? अपने आप को याद करो। मैं बहुत शांत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यू चे। प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क दिखाई दिया और कियाने यंग र ने प्रवेश द्वार पर हाथ रखा। लेकिन जहाज में प्रवेश करने से पहले उसने यू चे की ओर पीठ करके चुपचाप पूछा, क्या आप तब गंभीर थे जब आपने भविष्य के बारे में बात की थी? हे, यू चे अपनी आंखें बंद करने से पहले उदासीनता से मुस्कुराया। मैंने बस यही सोचा था कि तुम्हारे जैसे आदर्श खिलौने को इतनी जल्दी मारना शर्म की बात होगी। न कुछ ज्यादा, न कुछ कम। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसने पलटकर जवाब नहीं दिया। उसके होंठ हिले जैसे कि वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन कियाने यंग र इसके बजाय लाल रोशनी में गायब हो गई। वह प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क में चली गई थी। कमरा एक बार फिर शांत हो गया, लेकिन यू चे ने अवरोध नहीं हटाया। युन चे अभी भी बैठी हुई स्थिति में थी और उसने अचानक एक नाम पुकारा। वह लिंग, लकड़ी की आत्मा वाली लड़की उसके सामने प्रकट हुई और पूछा, आपको क्या चाहिए, गुरु? उन्होंने कहा, मुझे जल्द ही किसी महत्वपूर्ण काम के लिए यमलोक जाना होगा। उसके बाद मुझे तुम्हारी जरूरत है मेरे लिए कुछ करने के लिए। कृपया बोलें, मास्टर। जिस तरह से वह बात कर रहा था उससे उसे थोड़ी चिंता हो रही थी। युन चे ने उसकी खूबसूरत जेड पुतलियों को देखा और कहा, कृपया मेरे साथ अभ्यास करें। हे लिंग को एक पल के लिए लगा कि उसने गलत सुना है। फिर वह चौड़ी हुई पुतलियों के साथ लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर चली गई। मास्टर, का क्या कह रहे हैं आप? गुड स्पिरिट्स दुनिया के सबसे शुद्ध जीवित प्राणी थे। हालांकि हे लिंग की आत्मा नफरत से भरी हुई थी, जो कम से कम यू चे के बराबर थी, लेकिन इससे यह तथ्य नहीं बदला कि वह गुड स्पिरिट रॉयल फैमिली की आखिरी वंशज थी। युन चे उसकी प्रतिक्रिया से बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं थी। उन्होंने गंभीरता से कहा, शून्यता के नियम को और अधिक समझने के लिए मुझे आपकी नस्लीय आभा की आवश्यकता है। मेरी आभा। शून्यता का नियम। हे लिंग अब हैरान और भ्रमित दोनों था। अभी भी उसकी आंखों में घूरते हुए युन चे ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, गुड स्पिरिट रेस जीवन की सृजन देवी ली सुओ द्वारा बनाई गई पहली दौड़ थी। इसलिए आपकी जाति का जीवन आभा उन सभी में सबसे पुराना है। इसके अलावा आप शाही परिवार के सदस्य हैं, इसलिए आपके साथ दोहरी बातचीत से मुझे शून्यता के नियम को गहरे स्तर पर समझने की अनुमति मिलनी चाहिए। और अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ। युन चे ने बर्निंग मून एक्सक्लूसिव डेविल जेड को प्रकट करने के लिए अपनी हथेली खोली। वह शैतान मूल वस्तु थी जिसे उसने बर्निंग मून क्षेत्र से लूटा था। प्रकाश के 2 काले झोंके जेड के ऊपर मंडरा रहे थे और वे धीरे धीरे उसकी ओर लौट रहे थे। वे सबसे मजबूत मून ईटर फेन दाओजांग और बर्निंग मून गॉड सम्राट फेन दाओजुन की शक्तियां थीं। हे लिंग युन चे के विचारों और इच्छाओं को उनके जीवन संबंध के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझ सकता था। अपने होंठ काटते हुए और अपने पैरों की ओर देखते हुए, गहरे हरे बाल गालों की लाली को नजरों से छिपाते हुए, वह फुसफुसाई, मैं आज्ञा मानूंगी। यू चे ने कहा, यदि आप नहीं चाहते तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। हे लिंग ने अपना सिर हिलाया। जिस दिन से मैं स्काई पॉइजन स्पिरिट बन गया, मेरे जीवन के केवल 2 अर्थ हैं, मेरा बदला और आप मेरे स्वामी। आप जो चाहेंगे मैं वह करूंगा, स्वामी। नो वेल बी एक एन। वह अपने होंठ जोर से काट रही थी। उसके सैश को इतनी मजबूती से पकड़ने के कारण टूटने का खतरा था कि वह उसे कितनी जोर से पकड़ रही थी। वह घबराई हुई थी, वह डरी हुई थी, लेकिन उससे यू चे के साथ यौन संबंध बनाने में कोई आपत्ति नहीं थी। उसका शरीर कोरे कागज के टुकड़े जितना शुद्ध हो सकता है, लेकिन उसकी आत्मा स्काई पॉइजन स्पिरिट बनने के बाद से उसने बहुत दूर तक बहुत कुछ देखा है।
यू चे ने अपनी आवाज नरम करने से पहले सिर हिलाया। हे लिंग, हम पूर्वी दिव्य क्षेत्र में लौटने के बाद आपसे बदला लेंगे और आपके कुलों के भाग्य को बदल देंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि उन्हें फिर कभी खुद को छिपाना नहीं पड़ेगा। आमीन। हे लिंग दोबारा उससे आंखें मिलाने से पहले सहमति में बुदबुदाया। हालांकि वह अभी भी थोड़ी डरपोक लग रही थी। लेकिन मास्टर, अचानक ये बात क्यों उठाए? ऐसा इसलिए है क्योंकि चिबुयाओ जितना मैं सोच सकता था उससे कहीं अधिक डरावना निकला। यू चे ने भौहें सिकोड़ ली और अपनी आवाज धीमी कर ली। बनिंग मून क्षेत्र की यादें उसके दिमाग में फिर से घूमने लगी। ये बहुत संभव है कि उसे कियानयिंग की गर्भावस्था के बारे में कुछ समय पहले पता चला हो। आह! हे लिंग ने आश्चर्य से हल्की सी चीख निकाली। कियानयिंग उस तरह की व्यक्ति नहीं है जो ऐसा होने देगी, लेकिन जब से उसने आत्मा चोरी क्षेत्र में प्रवेश किया, उसने बहुत अजीब तरीके से बदलना, अभिनय करना और व्यवहार करना शुरू कर दिया। चिबुयाओ, यही कारण है कि कियानयिंग ने खुद पर नियंत्रण नहीं रखा और खुद को गर्भवती होने दिया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। यू चे की नाराजगी और भी गहरी हो गई। वह वही थी जिसने कियानयिंग को फेन दाओजुन से लड़ने के लिए कहा था। यह महज एक संयोग हो सकता है और मैं चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन आप ठीक उसी क्षण दिखाई देने वाले सोल्स का एक युद्धपोत की व्याख्या कैसे करेंगे? यू चे ने धीरे से अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसकी भौहें आपस में चिपकी हुई थी और एक जानलेवा भौं बन गई थी। क्या आप ऐसा कह रहे हैं? जो कुछ भी हुआ वह शैतान रानी की योजना का हिस्सा था। वह लिंग का मुंहतोड़ा खुल गया। लेकिन वह संभवतः ये कैसे जान सकती थी कि आपके पास बनिंग मून गॉड सम्राट को मारने की शक्ति थी? उसने नहीं किया। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह संभवतः जान सके, यू चे ने धीरे से कहा। उसने इसका उपयोग मुझे बनिंग मून क्षेत्र पर अपना गुस्सा निर्देशित करने के लिए किया। ऐसा करने से वह ये पता लगाने में सक्षम हो गई कि मेरा तुरुप का पत्ता क्या है, मुझे इसका उपयोग करने के लिए मजबूर किया और बनिंग मून क्षेत्र को एक ही बार में भारी झटका दिया। अपने दृष्टिकोण से वह एक पत्थर से कई शिकार कर रही थी। उसे शायद मुझसे फेन दाओजुन को मारने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अंतिम परिणाम वही हुआ। मैंने बनिंग मून क्षेत्र को एक गंभीर झटका देने के लिए अपने सबसे बड़े तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल किया, और सोल स्काई वॉरशिप ने लाभ को अधिकतम करने के लिए ठीक समय पर प्रदर्शन किया। चिबुयाओ की बुद्धिमत्ता, चालाकी और सबसे बढ़कर मानव हृदय पर उसकी समझ और नियंत्रण इतना भयानक था कि यू चे भी डर जाता था। वह और अधिक आश्वस्त होता जा रहा था कि चिबुयाओ ने अपने काले कोहरे के पीछे जो आंखें छिपा रखी थी, वे किसी व्यक्ति की आत्मा को उसी तरह देख सकती थी जैसे मक्खन में गर्म चाकू। कियानयिंग न केवल उससे सूक्ष्म रूप से प्रभावित था, उसने स्वयं भी बिल्कुल वैसा ही कार्य किया जैसा उसने अब तक योजना बनाई थी। इस तरह का सहयोगी होना कितना भी अच्छा क्यों न हो, एक दूसरे का उपयोग करने के बाद वह उसे जीवित नहीं छोड़ेगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उसके जीवन और उसकी स्थिति के लिए खतरा था। हालांकि वह इस संबंध में अकेली नहीं थी। इस संसार में सभी देव सम्राट ऐसे ही थे, इसलिए उन्हें अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाने की जरूरत थी। हो सकता है शायद उसने सोल स्काई वॉरशिप इसलिए जुटाई क्योंकि वह आपकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। हे लिंग ने कमजोर सुझाव दिया। हे यू चे ने जवाब देने से पहले हंसते हुए कहा, सोल स्काई वॉरशिप सोल स्टीलिंग दायरे का प्रमुख है। यहाँ तक कि इसे संगठित करने से संपूर्ण उत्तरी दिव्य क्षेत्र अलर्ट पर आ जाएगा। इसे बनिंग मून क्षेत्र के ठीक बीच में उड़ाना तो दूर की बात है, ये संपूर्ण युद्ध की घोषणा के समान ही अच्छा था। अंधेरे की शाश्वत आपदा के कारण चुड़ैलें चंद्रमा खाने वालों से अधिक मजबूत हो सकती हैं, लेकिन ये सबसे अच्छी तरह से एक भयानक जीत होगी। यदि बनिंग मून क्षेत्र किसी तरह युद्ध को समाप्त करने में सफल हो जाता है, तो यह उनकी जड़ों को नुकसान पहुंचाएगा और यम क्षेत्र को कार्रवाई के लिए सचेत कर देगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर उन्होंने इसे 3 तरफा लड़ाई में बदलने का फैसला किया तो स्थिति कितनी बदतर हो जाएगी?
इसलिए जब तक उसे अपनी संभावनाओं पर भरोसा नहीं होता, तब तक उसके सोल स्काई युद्धपोत को जुटाने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें लगता है कि वह मेरे लिए ऐसा करेगी? यू चे के होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। एक क्षेत्र के राजा को एक क्षेत्र का राजा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि क्षेत्र राजा से पहले आता है। तो डेविल क्वीन अपने सहयोगी को बचाने के लिए अपना मुख्य युद्धपोत क्यों जुटाएगी, जो भविष्य में उसके लिए एक बड़ा खतरा बनने वाला है? अचानक उसने खुद को संभाला और मुस्कुराना बंद कर दिया। उसकी आंखें धुंधली हो गईं और वह बुदबुदाया, नहीं, ये सही नहीं है। एक साम्राज्य का राजा था जिसने मेरे लिए सब कुछ जोखिम में डाल दिया, लेकिन वह पहले से ही है। युन चे ने अचानक अपना सिर हिलाया और उन यादों को अपने दिमाग की सबसे गहरी गहराइयों में मिटा दिया। खुद को ठीक करते हुए वह आगे बढ़ता गया। इसके अलावा सोल स्टीलिंग क्षेत्र बर्निंग मून क्षेत्र के बिल्कुल करीब नहीं है, इसलिए उसने मेरे बर्निंग मून क्षेत्र में वापस जाने से बहुत पहले ही सोल स्काई युद्धपोत को जुटा लिया होगा। इसका मतलब है कि उसके बाद मैंने जो कुछ भी किया वह लगभग बिल्कुल वैसा ही था वह क्या होने की उम्मीद कर रही थी। युन चे के स्पष्टीकरण के कारण हे लिंग और अधिक तनावग्रस्त हो गया। ची बुयाओ की उसकी छवि अब आतंक के रंग में रंग गई थी। उसने चिंतित युन चे पर एक नजर डाली और पूछा, तो तुम कब कब जाना चाहते हो? तुम्हें पता है? उसने अपने होंठ काटे, लेकिन कितनी भी कोशिश करने के बावजूद वह शब्दों को अपने गले से बाहर नहीं निकाल पाए। हम इसे यमलोक से लौटने के बाद करेंगे। युन चे अपने पैरों पर खड़ा हुआ और कपड़ों का एक नया सेट पहन लिया। फिर उन्होंने घोषणा की, वास्तव में मैं अभी वहां जा रहा हूं। इस बार मैं उससे अपने कृत्य पर प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं दूंगा। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1674 यम इंपीरियल जिला। जब युन चे ने आखिरकार बैरियर खोल दिया और कमरे से बाहर निकला, तो उसने तुरंत ची बुयाओ को अपनी ओर आते देखा। जब ची बुयाओ ने यू चे को देखा तो उसके कदम थोड़े धीमे हो गए। जब उसे उसकी आभा में भारी बदलाव का एहसास हुआ तो उसने लगभग अपनी पलकें झपकाई। उसने हल्के से अपने होंठ भींचे और जोर से हंसी। आप उससे उबर गए और इतना सुधार कर लिया जैसा कि हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट के उत्तराधिकारी से अपेक्षा की जाती है। आप हमेशा तर्क की अवहेलना करते हैं, चाहे आप कहीं भी जाएं। ची बुयाओ के बगल में चुड़ैल चांदी ने अपना सिर झुकाया और कहा, आपकी सफलता पर बधाई यंग मास्टर युन। युन चे ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी छोटी सी सफलता आपके लाभ की तुलना में कुछ भी नहीं है, शैतान रानी। संपूर्ण बर्निंग मून क्षेत्र अब आपका है। ची बुयाओ धीरे धीरे उसके पास गया और बोला, और उस सफलता की कुंजी तुम थे, मैं नहीं। एक सफलता जो अब पूरी तरह से आपकी मुट्ठी में है। आपका और मेरा लक्ष्य एक ही है, और आप मेरी किसी भी शक्ति का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं, चाहे वह चुड़ैलें हो या चंद्रमा खाने वाले। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि सामने खड़ा व्यक्ति आप हैं या मैं? ऐसा लगता है कि अगर आप इसे इस तरह से कहें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, युन चे ने भावहीन तरीके से उत्तर दिया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। गर्वित मून ईटर्स द्वारा आसानी से आत्मसमर्पण करने का एक मुख्य कारण यह है कि आप एक शैतान सम्राट के उत्तराधिकारी हैं। आप एक दिव्य संप्रभु हैं और आपको अभी तक ताज पहनाया नहीं गया है, लेकिन वे आपको पहले से ही भगवान सम्राट युन के रूप में संबोधित कर रहे हैं। उत्तरी दैवीय क्षेत्र के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। अब तक आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि आपके पास जो विरासत है वह उत्तरी दिव्य क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ताओं के लिए वास्तव में क्या मायने रखती है। ची बुयाओ ने जारी रखा, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि देवताओं के प्रभुत्व और एक देव सम्राट को एक ही झटके में नष्ट करने की शक्ति ने उस विश्वास को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जिस पर चंद्रमा खाने वालों ने इतने समय तक विश्वास किया था, और अब पूरा क्षेत्र केवल सुनकर ही आतंक से कांप रहा है। अफवाहों को, लेकिन आतंक के उस क्षण के बीत जाने के बाद उनके दिलों में पहले जैसी आशा की लौ जलेगी, जो अनगिनत वर्षों से सोई हुई सभी अंधेरी आत्माओं को जगा देगी।
यू चे, यही कारण है कि बर्निंग मून रियलम को नियंत्रित करना शायद ही इस अभियान से हमें मिला सबसे बड़ा इनाम है। यह आश्चर्य की बात है कि शैतान सम्राट का उत्तराधिकारी वास्तव में मौजूद है और हमने लोगों के दिलों में आशा जगाई है। वास्तव में ये रानी पिछले कुछ दिनों से बर्निंग मून क्षेत्र पर नियंत्रण न लेते हुए इस लॉ को भड़काने में व्यस्त है। क्या आपके उस प्रयास में आत्मा चोरी क्षेत्र के देव सम्राट के रूप में मेरा आगामी राज्याभिषेक शामिल है? यू चे ने पूछा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब ची बुयाओ यू चे से बात करने के लिए आगे बढ़ी तो चांदी वहीं रुक गई थी जहां वह थी। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी उसे एहसास होने लगा कि उसके मालिक का यू चे के साथ रिश्ता उस तरह से बदल गया है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। सही है, ची बुयाओ ने कहा। आप शैतान सम्राट के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन इससे पहले कि आप बर्निंग मून गॉड सम्राट को एक ही वार में मार डालें और एक ही दिन में उसके साम्राज्य को दबा दें, आपके पास बोलने के लिए कोई योग्यता नहीं थी। अब लोग स्वयं आपकी प्रसिद्धि फैलाएंगे और आपके प्रभाव को अपने दिलों में स्थापित करेंगे जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। आपका राज्याभिषेक उत्तरी दिव्य क्षेत्र में हुए सभी राज्याभिषेकों से बेहतर होने की गारंटी है। युन चे मुस्कुराया और उसे तिरछी नजर से देखा। जैसी कि शैतान रानी से अपेक्षा की गई थी, एक अप्रत्याशित घटना को शानदार सफलता में बदलने की आपकी क्षमता वास्तव में देखने लायक है। ची बुयाओ ने कहा, जब गति की लहर हमारे पक्ष में हो तो उस पर सवार न होने का कोई कारण नहीं है। क्या ऐसा है? युन चे ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली। मैं लगभग विश्वास कर सकता हूं कि आप वह नहीं थे जिसने इसे पहली बार में घटित किया था। ची बुयाओ परेशान होकर चुड़ैल चांदी अंततः खुद को और अधिक देर तक रोक नहीं सकी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, यंग मास्टर, मैं मुझे लगता है कि आप कुछ गलत समझ रहे हैं। लेकिन ची बुयाओ ने अपना हाथ उठाया और चांदी को आगे बढ़ने से रोक दिया। उसकी मुस्कुराहट अपरिवर्तित रही। उसने कहा, ये रानी उससे लाखों गुना अधिक चालाक हो सकती है, लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि ऐसी कोई शक्ति मौजूद है जो बर्निंग मून गॉड सम्राट को तुरंत मार सकती है। उसकी बात करें तो उसने बिना किसी चेतावनी के विषय बदल दिया। क्या यू कियानइंग दूसरे अदम्य विश्व पैलेट को परिष्कृत कर रही है? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अप्रत्याशित सवाल पर यू चे की भौहें सिकुड़ गई। ऐसा लगता है कि यह रानी सही कह रही है। यू चे की अभिव्यक्ति ने उसे उत्तर बता दिया। वह गायब है और उसकी आभा कहीं नहीं मिल रही है। उसने एक स्वतंत्र स्थान में प्रवेश किया होगा जिसे बाहरी दुनिया नहीं पहचान सकती। यू चे की आंखें ठंडी हो गईं। आपको कैसे पता चला कि एक दूसरा अदम्य विश्व पैलेट था? ओह, यह आसान है, ची बुयाओ ने आराम से कहा। आप दोनों के पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र से लौटने के बाद यू कियानइंग का साधना स्तर अचानक आसमान छू गया। यह मानते हुए कि आप दोनों ने अदम्य दिव्य मज्जा को चुरा लिया था, उसकी ताकत में असामान्य उछाल के पीछे सबसे बड़ी संभावना अदम्य विश्व गोली थी। उस समय उसके साथ आपका रिश्ता काफी हद तक अनिश्चित था, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे आप उस पर इतनी कीमती चीज खर्च कर सकें, जब तक कि आपके पास अतिरिक्त कुछ न हो। जहां तक इस बात का सवाल है कि आपके पास 2 या 2 से अधिक अदम्य विश्व पैलेट क्यों हैं, तो मैं केवल कल्पना कर सकता हूं कि यह स्काई पॉइजन पल की अद्वितीय शोधन क्षमताओं के कारण है। आपने एक यून कियानइंग को दे दिया और बाकी अपने पास रख लिया। आपने शायद दिव्य गुरु बनने के बाद उनका उपभोग करने की योजना बनाई है ना? यू चे, आप चिंतित हैं क्योंकि आपने हाल ही में अपना तुरुप का पत्ता खो दिया है। आप कम से कम समय में अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि मेरे साथ व्यवहार में आपका हाथ कमजोर हो। उस मामले में, क्या इस दुनिया में ऐसी कोई चीज है जो किसी व्यक्ति की शक्ति को अदम्य विश्व गोली से भी तेजी से बढ़ा सकती है? इसके अलावा यू चे वास्तव में नहीं बता सका, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे ची बुयाओ ने अपने काले कोहरे के पीछे से उसकी ओर देखा था। अब उस पर अपना आखिरी एंटेम्ड वर्ल्ड पैलेट खर्च करना बर्बादी जैसा नहीं लगता। ठीक है, उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू चे की नाराजगी और भी गहरी हो गई।
जैसा कि मैंने सोचा था, एक महिला जो किसी पुरुष के विचारों को समझने में बहुत अच्छी है, वह घृणा के अलावा कुछ नहीं कमाती है। ची बुयाओ मंद मंद मुस्कुराए। कहो, आप अभी यमलोक की ओर नहीं जा रहे हैं, क्या आप हैं? NOVALB1N ईमेल संरक्षित प्रतिशत। यू चे का चेहरा पूरी तरह से खाली था। फेन दाओजुन की अभी अभी मृत्यु हुई है और यम सम्राट शायद अभी भी अफवाहों से कांप रहे हैं। अभी से बेहतर कोई समय नहीं है। इसलिए वह यू चे के बगल में खड़ी थी और उसके आसपास के अशुभ माहौल पर कोई ध्यान नहीं दिया। क्या आप वहां अकेले जा रहे हैं, या आप चाहते हैं कि मैं भी आपके साथ जाऊं? युन चे ने कहने से पहले अपनी आंखें सिकोड़ ली। आप बर्निंग मून क्षेत्र को नियंत्रित करने और आग की लपटों को भड़काने में व्यस्त हैं, है ना? मैं इतनी छोटी सी बात से आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं कर सकता। ची बुयाओ ने अपना सिर हिलाया जैसे कि वह उसके शब्दों में कही गई बात को समझ नहीं पाए हो। यम डेविल्स से संबंधित कुछ भी तुच्छ नहीं है और मुझे यकीन है कि आप किसी से भी बेहतर जानते हैं कि आपका उद्यम कितना जोखिम भरा होगा। लेकिन आपकी यू क्यानिंग आसपास नहीं है और ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे आप मेरी बात सुन सके, इसलिए मैं बस अपनी सांस बचाने जा रहा हूँ। ची बुयाओ ने एक उंगली उठाई और अपनी उंगलियों पर एक आत्मा का टुकड़ा बनाया। फिर उसने इसे युन चे की ओर उड़ाते हुए भेजा और कहा, इसमें यम क्षेत्र का स्थान और यम सम्राट, यम डेविल्स और शाश्वत अंधकार के अस्थि सागर के बारे में जानकारी शामिल है। आपके चले जाने के बाद भी ये रानी बर्निंग मून क्षेत्र का कार्यभार संभालती रहेगी, आपका प्रभाव फैलाएगी और आपके राज्याभिषेक की तैयारी करेगी। मत मरो और मेरी सारी मेहनत बर्बाद मत करो, ठीक है? युन चे ने उत्तर में कुछ नहीं कहा। बाद में ची बुयाओ पर एक लंबी और कड़ी नजर डालने के बाद वह उछल पड़ा हवा में और पलक झपकते ही गायब हो गया। चांदी ने आश्चर्य से युन चे को अपनी आंखों के सामने से गायब होते देखा। वह निश्चित रूप से यम लोक की ओर उड़ रहा था। वह चिंतित होकर अपने गुरु के पास गई और पूछा, गुरु, क्या वह सचमुच यमलोक जा रहा है? ची बुयाओ ने कहा, उसकी अपनी योजनाएं हैं, लेकिन ये यम क्षेत्र है। चांदी हैरान और चिंतित दोनों लग रहे थे। क्या आपने यह नहीं कहा कि वह उस शक्ति को दोबारा नहीं बना सकता जिसका इस्तेमाल उसने फेन दाओजुन को मारने के लिए किया था? उसके लिए अकेले यम लोक में प्रवेश करना बहुत खतरनाक है। उसकी अपनी योजनाएं हैं, ची बुयाओ ने खुद को दोहराया। आशा करते हैं कि वह जो भी योजना बना रहा है उसमें सफल होगा। ची बुयाओ ने शांति से कहा, अगर वह असफल भी होता है तो भी उसके पास सुरक्षित भागने का रास्ता होना चाहिए। उनकी दौड़ने और छिपने की कला किसी भी खतरे से निपटने के लिए पर्याप्त है। लेकिन वह अकेले क्या कर सकता है? चांदी ने फिर पूछा। हर कोई जानता था कि यम क्षेत्र उत्तरी दिव्य क्षेत्र के 3 राजा क्षेत्रों में से सबसे मजबूत राजा क्षेत्र था। न केवल वे यम सम्राट द्वारा संरक्षित थे, बल्कि अनंत अंधकार के अस्थि सागर में 3 यम पूर्वज भी रहते थे। उत्तरी दैवीय क्षेत्र में अपने घर को अंधेरे के सबसे अभेद्य किले में बदलने के लिए केवल वे ही यम क्षेत्र की आवश्यकता थी। चांदी, ची बुयाओ ने युन चे के गायब होने की जगह को घूरते हुए कहा, बर्निंग मून क्षेत्र में जो हुआ वह एक दुर्घटना थी, लेकिन आपको उसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस समय उसकी साधना में कमी हो सकती है, लेकिन यह मत भूलो कि उसके पास अंधेरे की शाश्वत आपदा है। उत्तरी दिव्य क्षेत्र में वह अंधकार का एकमात्र राजा है। मुझे यकीन है कि यम डेविल्स ये समझने वाले पहले व्यक्ति होंगे कि वास्तव में इसका संपूर्ण अर्थ क्या है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। चांदी का मुंह ऐसे चला जैसे वह अभी भी कुछ कहना चाहती हो। ऐसा कहा जा रहा है, आपकी चिंता अनुचित नहीं है। ची बुयाओ ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। हुआ जिन को संदेश भेजे और उसे यम इंपीरियल जिले में घुसने के लिए कहें। अगर कुछ भी गलत हो तो उसे तुरंत संदेश भेजने के लिए कहें। हाँ मास्टर। चांदी ने आदेश स्वीकार कर लिया और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन इंतजार। ची बुयाओ ने उसे अचानक रोक दिया।
काले कोहरे के पीछे शैतान रानी की छाती ऊपर उठती और गिरती दिखाई देती थी और वह आह भरती थी। मैंने अपना मन बदल लिया है। ये रानी कुछ समय के लिए अनुपस्थित रहेगी। जी शिन और जी लिंग से कहो कि रानी के चले जाने तक वे सतर्क रहें। उद्धरण चिन्ह। हाँ मास्टर। चांदनी ने चुपचाप आदेश स्वीकार कर लिया। उसके चेहरे पर एक जटिल और भ्रमित भाव था। सभी 3 राजा क्षेत्र उत्तरी दिव्य क्षेत्र के केंद्र के पास स्थित थे, इसलिए युचे को एक राजा क्षेत्र से दूसरे तक पहुंचने में कुछ घंटों से अधिक समय नहीं लगेगा। आत्मा चुराने वाले क्षेत्र की तरह यम क्षेत्र का डोमेन उससे छोटा था, जिसकी आप आमतौर पर एक राजा क्षेत्र से अपेक्षा करते हैं। यह उत्तरी दिव्य क्षेत्र के केंद्र में स्थित था। यम क्षेत्र की मुख्य ताकत में 10 यम शैतान शामिल थे जो सीधे यम सम्राट की सेवा करते थे और 36 यम भूत थे। हालांकि अब केवल 35 यम भूत थे, क्योंकि उनमें से सबसे मजबूत यम भूत राजा यान सांगेन को युचे ने एक ही हमले में मार डाला था। यदि युनचे और कियाने यंग रसोल चोरी क्षेत्र में शामिल नहीं हुए होते, तो यम क्षेत्र पहले से ही हर जगह उनका शिकार कर रहा होता। युनचे ने गहरे जहाज का उपयोग नहीं किया। उन्होंने खुद ही उड़ान भरने का फैसला किया था। जिन कारणों से उन्होंने चिंतित नजरिया दिखाया और कियाने यंग से दूसरे अदम्य विश्व पैलेट को परिष्कृत करने का आग्रह किया, उनमें से एक ये था कि वह अकेले यम क्षेत्र की यात्रा कर सके। अन्यथा वह संभवतः गुप्त रूप से उसका पीछा करेगी, भले ही उसने उससे वहीं रहने का वादा किया हो। वह यमलोक के जितना करीब आता गया, उसका परिवेश उतना ही अंधकार में होता गया। 8 घंटे बाद वह अंततः यम क्षेत्र के तारा क्षेत्र में प्रवेश कर गया। इस स्थान पर अंधेरे की आभा आत्मा चोरी क्षेत्र की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक घनी थी। इसने अकेले ये सुनिश्चित किया कि सभी गहरे गहन अभ्यासकर्ता जो यहाँ खेती करने से अन्य 2 राजा क्षेत्रों के गहन चिकित्सकों की तुलना में स्वाभाविक लाभ होता था। उसने अपनी आभा छिपा ली और धीमा हो गया। बिना किसी आवाज के यम क्षेत्र के ऊपर उड़ते हुए वह एक के बाद एक अंधेरे क्षेत्रों से होकर गुजरा। आखिरकार उसे अपने सामने हवा में थोड़ा बदलाव महसूस हुआ। युनचे जमीन पर गिर गया और धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। उसका परिवेश अविश्वसनीय रूप से शांत और दमनकारी था। वह किसी को देख या सुन नहीं सका। यदि वह कोई अलग व्यक्ति होता, तो हर बार जब वह एक कदम आगे बढ़ाता तो उसके अंदर भय की भावना तेजी से बढ़ती। युनचे ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली। उसे महसूस हो रहा था कि उसके सामने की दुनिया एक अदृश्य कोहरे में लिपटी हुई है। जहां भी उसने देखा या अपनी आध्यात्मिक अनुभूति से जांच की, वहां मिट्टी से एक भूरा धुआं उठ रहा था। उसके सामने का शहर कोई और नहीं बल्कि यम डेविल्स की राजधानी थी, जो उत्तरी दिव्य क्षेत्र का कुख्यात यम इंपीरियल जिला था। यम राजधानी के ठीक नीचे शाश्वत अंधकार का अस्थि सागर था। कदम कदम कदम। युचे के कदम भारी नहीं थे, लेकिन उसके चारों ओर सन्नाटा होने के कारण वे असामान्य रूप से स्पष्ट थे। जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक ठंडी और असंवेदनशील आवाज उसके पास पहुंची। राजधानी में सभी घुसपैठियों को मौत, टुकड़े टुकड़े कर दो। मौत की ऊर्जा से घिरा एक गहरा काला भाला हवा में फट गया और सीधे युचे की ओर उड़ गया। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1675। यम क्षेत्र के सम्राट यम इंपीरियल जिले में, यहाँ तक कि सबसे छोटे गार्ड के पास भी भयानक ताकत थी। आश्चर्यजनक रूप से जिस आबनूस भाले से युनचे की ओर गोली चलाई गई, उसमें एक दिव्य राजा की शक्ति थी। हवा के टूटने की तेज आवाज किसी दुष्ट आत्मा के कर्कश विलाप के समान भयानक थी। ये स्पष्ट था कि यम इंपीरियल जिला अन्य राजा क्षेत्रों की राजधानियों की तुलना में और भी अधिक कड़ी सुरक्षा और नियंत्रण में था। यदि कोई व्यक्ति आत्मा चोरी क्षेत्र या बनिंग मून क्षेत्र की राजधानी के पास पहुंचता है, तो गार्ड पहले उसे अपनी आभा से दबा देंगे और चेतावनी देंगे। हालांकि जब वे इस यम इंपीरियल जिले के पास पहुंचे, गार्ड तुरंत उन्हें मारने का प्रयास करेंगे, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। युचे अचानक रुक गया क्योंकि काला भाला तेजी से उसकी आंखों के सामने बड़ा हो गया, इससे पहले कि वह सीधे उसके माथे पर लगे। चर्चा। यह उसके शरीर में नहीं घुसा और हमलावर ने अंधेरे की आवाज भी नहीं सुनी जो घुसपैठिए को बेरहमी से निगल रही थी।
इसके बजाय अंधेरे का भाला जैसे ही युनचे की आंखों के बीच लगा, वह बारीक काली धूल के बादल में बिखर गया। हवा अचानक जम गई और जो व्यक्ति छाया में छिपा हुआ था उसे अचानक सांस लेना मुश्किल हो गया। इस समय युनचे ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और पकड़ने की हरकत की। जैसे ही एक मानव आकृति तेजी से अंधेरे से बाहर निकली और युनचे के इंतजार कर रहे हाथ में आ गई, तो दुख की एक हैरान और भयभीत चीख हवा में गूंज उठी। जब युनचे ने उसे मजबूती से पकड़ लिया तो उसने बहुत संघर्ष किया। वह एक छोटा और सिकुड़ा हुआ अधेड़ उम्र का आदमी था और उसके शरीर पर काले कंकाल के निशान उत्तरी दैवीय क्षेत्र में उसकी उच्च स्थिति का प्रतीक थे। हालांकि अब उसके चेहरे पर केवल डर ही देखा जा सकता था, क्योंकि वह युनचे के चंगुल में फंस गया था। उसकी अंधेरी गहन ऊर्जा एक अदृश्य पिंजरे में फंसी हुई लग रही थी और वह उसका सबसे छोटा अंश भी प्रसारित नहीं कर पा रहा था। युनचे ने अपनी हथेली पलटी और अपने हाथ के पिछले हिस्से से अधेड़ उम्र के व्यक्ति की छाती पर जोरदार प्रहार किया। जैसे ही उसकी सभी हड्डियां और आंतरिक अंग नष्ट हो गए, हवा में एक क्रैकिंग की ध्वनि गूंज उठी। वह आदमी निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा और हमेशा के लिए चुप हो गया। युनचे फिर से आगे चलने लगा और उसने लापरवाही से मृत व्यक्ति के दाहिने पैर को रौंद दिया। जब वह उस पैर पर नीचे उतरा तो एक दिव्य राजा की शक्तिशाली जांघ की हड्डियां सड़ी हुई लकड़ी की शाखा की तरह टूट गईं। जब वह लाश के पास से गुजरा तो वह पहले ही सैकड़ों टुकड़ों में बिखर चुकी थी, फिर भी खून का एक भी निशान नहीं था जमीन पर देखा। हवा घनी और भारी हो गई क्योंकि आभा जो युनचे पर दबाव डाल रही थी, अचानक घबराहट से तरंगित हो गई। लेकिन उसके बाद सारी आभा पहले से भी अधिक ठंडी और भयावह हो गई। ये यम इंपीरियल जिला था। इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं था जो इस जगह पर खतरा पैदा कर सके। हम कई साल हो गए हैं जब किसी ने आखिरी बार इस तरह मरना चुना था। उसने यम इंपीरियल जिले के किसी व्यक्ति को मारने का साहस किया। मुझे परवाह नहीं है कि वह कौन है, लेकिन वह आज के अंत तक अस्थि सागर में हड्डियों का सबसे दयनीय समूह बनने जा रहा है। जैसे ही वे गहरी आवाजें सुनाई दी, हवा अचानक ठंडी हो गई और सैकड़ों बर्फ जैसी ठंडी हत्याएं युनचे के शरीर पर केंद्रित हो गईं। युनचे ने अपने सामने अंतरिक्ष में देखा और वह मुश्किल से दूरी पर एक विशाल खोपड़ी को देख सका। यह एक आदिम शैतान की खोपड़ी थी और यह कई किलोमीटर चौड़ी थी। इस शैतान की खोपड़ी का खुला मुंह यम इंपीरियल जिले का मुख्य द्वार था। N0V1B इंच वह एक बार फिर रुका। उसकी आंखें शांत और उदासीन थी जब उसने कहा, यम सम्राट से कहो कि युनचे उनसे मिलने आया है। एक बार जब उसने दो शब्द युनचे बोले तो पहले से ही ठंडी हवा पूरी तरह से जम गई और युनचे पर बंद सभी आभाएं अचानक एक पल के लिए सुस्त हो गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि पिछले कुछ दिनों में दो शब्दों युनचे ने व्यावहारिक रूप से उत्तरी दिव्य क्षेत्र को उल्टा कर दिया था। ऐसा कहा जाता था कि युनचे ने बनिंग मून सम्राट को अपनी तलवार के एक ही वार से नष्ट कर दिया था। जब उसने उस हमले को अंजाम दिया तो उससे उत्पन्न हुए स्थानिक झटके इतने शक्तिशाली थे कि पूरा यम क्षेत्र इसे महसूस कर सकता था। हालांकि इन सभी बातों को अभी भी अफवाहें कहा जा सकता है। कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि विशाल बनिंग मून क्षेत्र एक ही दिन के अंतराल में शैतान रानी के हाथों में पड़ गया था। यह एक भयानक तथ्य था जो सभी के लिए स्पष्ट था। युनचे के पास एक शैतान सम्राट की शक्ति थी। युनचे ने एक सच्चे भगवान की शक्ति का उपयोग करके बनिंग मून गॉड सम्राट को मार डाला था। बचे हुए मून ईटर्स इतने हैरान और भयभीत थे कि उन्होंने उस पर हमला करने की हिम्मत भी नहीं की। वह युनचे को आत्मा चोरी क्षेत्र का सम्राट बनाया जाने वाला था। ये अफवाहें उत्तरी दिव्य क्षेत्र के हर कोने में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी, जो स्वर्ग को हिला देने वाली थी। एक साथी राजा क्षेत्र के रूप में यम क्षेत्र को बाकी सभी से पहले इसकी खबर मिल गई थी। वे निस्संदेह वही थे जो इनमें से अधिकांश अफवाहों को सत्यापित करने में कामयाब रहे थे। उन्होंने बनिंग मून गॉड सम्राट की मृत्यु की पुष्टि की और इस तथ्य की भी पुष्टि की कि बनिंग मून क्षेत्र एक भी गोली चलाए बिना गिर गया था। भले ही यम सम्राट ने पिछले कुछ दिनों में कुछ भी करने का विकल्प नहीं चुना था, फिर भी उसके पास कोई रास्ता नहीं था, अपना संयम बनाए रखा था।
और अभी वो व्यक्ति जिसने व्यक्तिगत रूप से जलते हुए चंद्रमा देवता सम्राट को मार डाला था, जिसने उत्तरी दिव्य क्षेत्र में भारी लहरें पैदा की थी और इस असहज मनोदशा को यम क्षेत्र में बसा दिया था, अब यम क्षेत्र के मध्य में प्रकट हुआ था। और ऐसा लग रहा था जैसे वह भी अकेला ही आया हो। लंबे समय की घुटन भरी खामोशी के बाद आखिरकार एक कांपती हुई आवाज हवा में गूंजी, जल्दी करो और महान कमांडर को ध्वनि प्रसारण भेजो। यान तियानजियाओ यम सम्राट थे, जो उत्तरी क्षेत्र के 3 सम्राटों में से एक थे। उन्हें सार्वजनिक रूप से उत्तरी दिव्य क्षेत्र में नंबर 1 देव सम्राट के रूप में भी स्वीकार किया गया था। यान उपनाम किसी खास कबीले का नाम नहीं था। वास्तव में उपनाम यान तब आया था जब यम क्षेत्र के भव्य पूर्वज ने यम शैतान की विरासत प्राप्त की थी और अनंत अंधकार के अस्थि सागर पर विजय प्राप्त की थी। उसके बाद उन्होंने अपना उपनाम बदलकर यान रख लिया और नवस्थापित यान कबीले के भव्य पूर्वज बन गए। क्योंकि यह शाश्वत अंधकार के अस्थि सागर के भीतर स्थित था, यम इंपीरियल जिला अंधेरे यिन ऊर्जा में नहाया हुआ था। अपनी स्थापना के समय से ही मौलिक शैतान हड्डियां। इसके परिणामस्वरूप यह उत्तरी दिव्य क्षेत्र में अंधकार गहन ऊर्जा की खेती के लिए सबसे अच्छी जगह थी। उत्तरी दैवीय क्षेत्र में यम क्षेत्र के प्रभुत्व का ये सबसे बड़ा कारण भी था। इस युग के यम सम्राट के रूप में यान तियानजियाओ की ताकत अतुलनीय थी और उन्हें अपनी शक्ति और स्थिति पर बहुत गर्व था। हालांकि 2 और चीजें थी जो उन्हें बहुत प्रिय थी और वे थे क्रमशः उनका बेटा और बेटी, यम क्राउन प्रिंस यानजी और उनकी 87वीं बेटी यानवू। एक लंबा व्यक्ति धीरे धीरे ठंडे और अकेले यम ग्रेट हॉल में चला गया। उसने पूरे काले कपड़े पहने हुए थे और उसकी त्वचा किसी शव की तरह सांवली थी। वह घुटनों के बल गिर गया और बोला, ये बच्चा शाही पिता का स्वागत करता है। यान तियानजियाओ कई घंटों से चुपचाप उसी स्थान पर खड़ा था। वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा था। उसके पीछे से आई आवाज ने उसकी आंखें खोल दी, लेकिन वह उस आवाज के मालिक की ओर मुड़कर नहीं देखा। इसके बजाय उसने शुष्क और शांत स्वर में पूछा, कैसा चल रहा है? उन 4 छोटे और सरल शब्दों में एक भयानक शक्तिशाली ताकत थी जो किसी व्यक्ति की आत्मा को चकनाचूर कर सकती थी। इसके अलावा ये शक्तिशाली शक्ति, जिसे यान तियानजियाओ ने अवचेतन रूप से जारी किया था, वह सामान्य से कहीं अधिक भारी थी। हालिया अफवाहों और बनिंग मून क्षेत्र की उथल पुथल ने यान तियानजियाओ को स्पष्ट रूप से परेशान कर दिया था। वह जितना दिखता था उससे कहीं कम शांत था। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने आदर पूर्वक उत्तर दिया, शाही पिता को रिपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने वास्तव में पुष्टि की है कि 4 दिन पहले आई स्थानिक शॉकवेव उत्तरी दिव्य क्षेत्र के लगभग 30% तारा क्षेत्रों तक फैल गई थी। स्थानिक शॉकवेव के कारण कुछ ही सांसों के अंतराल में बनिंग मून क्षेत्र में अनगिनत दरारें दिखाई देने लगी। जो व्यक्ति बोल रहा था वह यम क्राउन प्रिंस यानजी थे, लेकिन उन्होंने एक और टोपी भी पहनी थी। वह 10 यम शैतानों में से एक था और उसे विपत्ति का शैतान के रूप में जाना जाता था। वह ताकत के मामले में 10 यम डेविल्स में चौथे स्थान पर था। 10,000 साल पहले यम शैतान की शक्तियां विरासत में मिलने के कुछ ही समय बाद उसे यम क्राउन प्रिंस बना दिया गया था और वह यम सम्राट के सिंहासन का निर्विवाद उत्तराधिकारी बन गया था। हालांकि क्राउन प्रिंस का उसका पद नीचे आ गया था। हाल के वर्षों में खतरा बढ़ गया है और जैसे जैसे वर्ष बीतते जा रहे हैं, उनकी स्थिति और अधिक अनिश्चित होती जा रही है। यही कारण है कि वह पिछले कुछ सहस्राब्दियों से उत्तरी दिव्य क्षेत्र में विशेष रूप से सक्रिय थे, क्योंकि उन्होंने सभी क्षेत्रों में खुद को साबित करने की कोशिश की थी। ये सच है कि फेन दाओजुन और फेन दाओजान की मृत्यु के बाद बचे हुए 11 मून ईटर्स में से किसी ने भी विरोध नहीं किया। वास्तव में प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति वास्तव में स्वयं फेन दाओ की थे। उससे यान तियानजियाओ की भौहें थोड़ी झुक गईं। फेन दोआ की बनिंग मून रियलम के शाही सलाहकार थे। वह व्यक्ति थे जिनका फेन दाओजुन सबसे अधिक सम्मान करते थे, और वह व्यक्ति भी थे जिनसे यान तियानजियाओ सबसे अधिक सावधान थे। फेन दाओकी को बनिंग मून का दिमाग कहा गया था। उनका निर्णय त्रुटिहीन था और उन्होंने हमेशा बनिंग मून के लाभों को अधिकतम करने का प्रयास किया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं।
धोखेबाजों से सावधान रहें। एक और बात भी थी जिसका उन्हें अभी भी उल्लेख करना था, और यह सबसे महत्वपूर्ण विवरण भी था। फेन दाओ की बनिंग मून क्षेत्र के प्रति बेहद वफादार थे। ऐसा आदमी वास्तव में शैतान रानी के सामने घुटने टेकने वाला पहला व्यक्ति था। उस घटना के दौरान उनकी कितनी आस्थाएं और विश्वास नष्ट हो गए थे। कुछ ही दिनों में बनिंग मून क्षेत्र की सभी मुख्य संपत्तियां सोल चोरी क्षेत्र के हाथों में गिर गई हैं। इसके बिना किसी रुकावट के चले जाने का मुख्य कारण फेन दाओ की ही है। वह न केवल समर्पण करने वाले पहले व्यक्ति थे, बल्कि वह बनिंग मून क्षेत्र को सोल चोरी क्षेत्र में विलय करने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे बनिंग मून क्षेत्र के प्रति उसकी निष्ठा एक ही दिन के अंतराल में पूरी तरह से आत्मा चोरी क्षेत्र में स्थानांतरित हो गई है। तथापि इस मामले में सबसे संभावित परिदृश्य यह है कि शैतान रानी ने उसकी आत्मा चुरा ली थी। नहीं, यान तियानजियाओ ने सीधे उसका खंडन किया। फेन दाओ की जैसा व्यक्ति उस प्रकार का व्यक्ति है जिसकी आत्मा चोरी होने की संभावना कम से कम है, क्योंकि उसका दिमाग इतना ठंडा और तर्कसंगत है कि यह राजा भी उसमें कोई कमजोरी नहीं ढूंढ सका जिसका मैं फायदा उठा सकूं। उसके कार्यों के केवल दो कारण हो सकते हैं। पहला यह है कि अंतिम हताश संघर्ष करने में उसे कोई मूल्य नहीं मिला। दूसरा यह है कि आत्मा चोरी क्षेत्र में कुछ ऐसा था जिसे वह बेहद चाहता था। उसकी भौहें झुक गईं और उसने खुद से कहा, ऐसा लगता है कि इस राजा को खुद ही बनिंग मून क्षेत्र को देखने जाना होगा। इसी समय हवा में एक बार फिर कदमों की आवाज गूंज उठी। जब यान जी ने हॉल में कदम रखा तो उनके उदास और सम्मानजनक रवैये की तुलना में ये व्यक्ति व्यवहारिक रूप से कूदता हुआ लग रहा था। पूरे यम क्षेत्र में केवल एक ही व्यक्ति था जिसने यम सम्राट के सामने इस तरह का व्यवहार करने का साहस किया। यम सम्राट की 87वीं बेटी यानवू, लेकिन वह एक अन्य उपाधि से भी सम्मानित हुई, एक उपाधि जो राजकुमारी से कहीं अधिक भव्य थी। वह 10 यम राक्षसों में से एक थी और उसे यक्ष के नाम से जाना जाता था, और उसकी ताकत 10 यम शैतानों में नंबर 1 पर थी। वह इस वर्तमान युग में यम क्षेत्र की एकमात्र अन्य स्तर 10 दिव्य गुरु भी थी। यानवू लंबा और विलोवी था और उसके लंबे बाल उसके कंधों तक फैले हुए थे। उसने हल्के कवच का एक टाइट फिटिंग सूट पहना था जो आधी रात जितना काला था, और उसके 2 असाधारण लंबे और पतले पैर उससे लिपटे हुए थे। यम शैतान कला के कारण उसकी त्वचा भी सांवली थी और वह मृत सफेद चमक से चमक रही थी। हालांकि उसके नैन नक्श अति सुंदर और अत्यंत सुंदर थे, इसलिए उसके भूरे रंग ने वास्तव में उसे सुंदरता का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला एहसास प्रदान किया। शाही पिता, शाही भाई। वह यान जी के बगल में रुकी और उसने अपने पिता की ओर धनुष का रेखाचित्र बनाया। भले ही वह एक महिला थी, वह यान जी से आधा सिर लंबी थी। इस समय यान तियानजियाओ, जिसकी पीठ इस पूरे समय यान जी का सामना कर रही थी, घूम गया। उसका शाही भाव गायब हो गया और उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान तैर गई। बुआ, तुम आ गए। यान जी ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा, ऐसा लगता है कि लिटिल वो कुछ अच्छी खबर लेकर वापस आया है। यम सम्राट के कई बच्चे थे और यान वो उसकी एक उपपत्नी से पैदा हुआ बच्चा था। इस प्रकार किसी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था और उस समय उसकी स्थिति और यान जी की स्थिति में आकाश और पृथ्वी के बीच अंतर जैसा था। हालांकि जब उन्होंने एक बच्ची के रूप में गहन तरीके से खेती करना शुरू किया तो उन्होंने खेती में अविश्वसनीय रूप से विलक्षण प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वास्तव में जब वह 11 वर्ष की हुई तो यम राक्षसों की शक्ति ने उस पर प्रतिक्रिया की थी। यम शैतानों की शक्ति विरासत में मिलने के बाद भी उसकी खेती बढ़ती रही। 3 सहस्राब्दियों की छोटी सी अवधि में उसने यान जी को पीछे छोड़ दिया था, जिसके पास पहले से ही लगभग 10,000 वर्षों से यम शैतानों की शक्ति थी। इसके बाद वह अपनी खेती में एक कदम और आगे बढ़ाने में कामयाब रही। यह एक ऐसा कदम था जिसने यम क्षेत्र को हिला दिया, नहीं, एक ऐसा कदम जिसने पूरे उत्तरी दिव्य क्षेत्र को हिला दिया, क्योंकि वह स्तर 10 की दिव्य गुरु बन गई थी। यदि ये तथ्य न होता कि चिबुयाओ जैसा कोई भयानक व्यक्ति उसे दबा रहा होता,
तो उसे पहले ही उत्तरी दिव्य क्षेत्र की देवी का ताज पहना दिया गया होता, और उसके अस्तित्व ने निस्संदेह क्राउन प्रिंस के रूप में यानजी की स्थिति को खतरे में डाल दिया। हालांकि यम क्षेत्र में पहले कभी कोई महिला सम्राट नहीं थी, फिर भी यान वू जैसा कोई भी कभी नहीं हुआ था। पूज्य पूर्वजों ने क्या कहा? यान तियानजियाओ ने पूछा। यान वू ने उत्तर देते हुए अपना सिर हिलाया। आदरणीय पूर्वज इस मामले के बारे में पूरी तरह से चिंतित नहीं है। बेपरवाह, यान जी ने भारी भौं के साथ कहा। मैंने वह सब कुछ कहा मुझे कहने की जरूरत थी। यान वू ने अपनी भौहें आपस में जुड़ते हुए कहा। हालांकि 3 आदरणीय पूर्वजों ने उदासीनता पूर्वक प्रतिक्रिया व्यक्त की। दरअसल ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें मेरी बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। एक बात जिसे उन्होंने वास्तव में स्वीकार करने से इनकार कर दिया वह ये थी कि एक ऐसी शक्ति जो एक ही क्षण में एक देव सम्राट को मार सकती थी, इस ब्रह्मांड में प्रकट हुई थी। उन्हें विश्वास था कि यदि सत्ता का ये क्षेत्र अस्तित्व में होता तो वे पहले ही इसे छू चुके होते, खासकर तब से जब वे सैकड़ों हजारों वर्षों से शाश्वत अंधकार के अस्थि सागर में निवास कर रहे हैं। एक बार जब उसने ऐसा कहा तो यान वू की भौहें थोड़ी झुक गई। शाही पिता, ईमानदारी से कहूं तो मुझे भी इस पर पूरा विश्वास नहीं है, और जब तक मैं इसे स्वयं नहीं देखूंगा मैं इस पर विश्वास नहीं कर पाऊंगा। यान तियानजियाओ गहरी चुप्पी में डूब गया। अंत में बोलने से पहले एक लंबा समय बीत गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम विश्वास करते हैं या नहीं, फेन दाओजुन मर चुका है और बनिंग मून क्षेत्र गिर गया है। ये निर्विवाद तथ्य है और यह सब एक ही दिन के भीतर हुआ, तो ये मामला तो होना ही चाहिए। यान तियानजियाओ अचानक अपने वाक्य के बीच में रुक गया और उसकी भौहें अचानक झुक गईं। क्या हुआ? यान वू ने जल्दी से पूछा। हमारे मुख्य द्वार से एक संदेश आया है। यू चे आ गया है, यान तियानजियाओ ने धीरे से कहा। बोलते समय उसकी आंखें चमक रही थी। अपने जीवन में पहली बार उसे वास्तव में ऐसा महसूस हुआ जैसे वह नुकसान में था। वह अभी भी बनिंग मून सम्राट की मृत्यु और बनिंग मून क्षेत्र के आत्मसमर्पण से मिले सदमे से उबर नहीं पाया था। लेकिन इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हुआ था, इससे पहले कि वह यू चे की जांच शुरू कर पाता, वह वास्तव में उसके दरवाजे पर आ गया था। क्या यान जी और यान वू के भाव नाटकीय रूप से बदल गए? क्या शैतान रानी उसके साथ आई थी? यान वू ने पूछा। वह खुद आया था। यान तियानजियाओ की भौहें और भी अधिक सिकुड़ गईं। मुझे प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार युन चे ने बनिंग मून क्षेत्र के उल्टा होने से पहले खुद ही उसमें प्रवेश किया था, लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है। यान तियानजियाओ की आवाज धीमी और गहरी हो गई। चूंकि वह पहले ही आ चुका है, ये राजा देखना चाहता है कि वह वास्तव में किस प्रकार का आदमी है। नहीं, यान वू ने यान तियानजियाओ की ओर देखने के लिए धीरे से अपना सिर उठाते हुए कहा। उसकी आंखें गहरी रोशनी से चमक उठी और उसने आगे कहा, पहले मुझे उसका परीक्षण करने दो। शाही पिता, हमें एक और काम भी करना चाहिए। हमें उसके लिए एक अत्यंत उत्कृष्ट कब्र तैयार करने की आवश्यकता है। आखिरकार हम उसे इस यात्रा से खाली हाथ नहीं जाने दे सकते। हा 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 हा। यान वू के शब्दों से यम सम्राट थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन उसके बाद वह अचानक हंसने लगा। तुम वास्तव में मेरी, यान तियानजियाओ की बेटी हो। आपके पास वास्तव में वह आचरण और रवैया है जो इस राजा के शुरुआती दिनों में था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यान जी भी उसके साथ हंसे, लेकिन उसने चुपचाप अपनी पीठ के पीछे जो हाथ रखे थे वे तनावग्रस्त हो गए। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।